लालू प्रसाद के एंट्री हो गई बा और लालू प्रसाद के एंट्री एह तरीका से भइल बा कि जहां एक तरफ G23 कहल जात रहे कि बनत बनत बिगड़ गई बा और फिर से एक बार अपना रंग रूप में आवे के तैयारी कर रहे G23 बनत बनत में जैसे ही कांग्रेस विरोध के रूप में आ गई राष्ट्रीय जनता दल से, वैसे ही मामला एगो फिर से बदले लागल और ये मामला बदलल ऐसा बदलल कि एकरा खातिर ममता बनर्जी बाहर निकल के आ गई। कहल तो वो घड़ी भी जात रहे और रियल के खबर भारत लाइव और खुटा ठोक के माध्यम से हम बतौले रही कि कहीं ऐसा तो ना कि लालू प्रसाद के रणनीति के तहत ममता बनर्जी बाहर निकल सकस, जौना से कि कांग्रेस के औकात में ले आवस। ये पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला के भी सहमति बा कि G23 बनत हुए लालू प्रसाद ओकरा के लीड करता रहे और उनका रणनीति होता तो उनका कोनो आपत्ति नहीं है, चूंकि लालू प्रसाद पर भरोसा उनका बा कि लालू प्रसाद जौन कहीं है तो करी। अब कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के वापस ले आवे खातिर चंद्रबाबू नायडू बड़ा जो गठबंधन बनी और यह शर्त पर बनी कि जे जहां मजबूत बा ओकरा को जा मजबूत कर जाइए और केहू ओकर विरोध ना करी तो वो गठबंधन के हिस्सा वो भी हो सकेले। यहाँ तक ले कि उस सदन में कह दिल रहन कि जब तक ले उस सत्ता में ना आई है तब तक ले उस सदन में प्रवेश ना करी। भारतीय जनता पार्टी के साथ आवे खातिर तैयार हो गई बड़े 2017 के ही बात हो, लेकिन यह बात के प्रमाण कोनो ना मिलल। हाँ, यह बात के फायदा जरूर नीतीश कुमार उठा ले या फिर नीतीश कुमार के डेरवा के बात के कह दियल गई कि नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के खेमा में चल गई। अब जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बा ओकरा में कहीं ना कहीं ये देश में भीतर भीतर ज्वालामुखी बन रहा बा, खास करके विपक्ष के तरफ। विपक्ष के बात के एहसास होखे लागल बा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह देश पर पूरी तरह से अपन वर्चस्व स्थापित कर दी और क्षेत्रीय दल जौन बाड़न उनका के खत्म कर। 1989 में 90 से ऊपर सीट लेके कांग्रेस आई रहे। ओकरा अलावे अगर देखल जाई तो जब जब चुनाव भइल ओकरा बाद के चुनाव में 46 गो, फिर 33 गो, फिर 25 गो, फिर 22 गो, फिर 28 गो और अंत में 2017 में 7 सीट पर आकर के टिक गई। वक्त के सामियाना में जिंदगी बसर हो रहा बा, वक्त के सामियाना में जिंदगी बसर हो रहा बा। मालूम ना बढ़ल की घटल, मालूम ना बढ़ल की घटल, जिंदगी सफर हो रहा बा। गोड़ लगता नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खुटा ठोक के। लगातार अब बिहार के राजनीति से देश के राजनीति के तरफ कहीं ना कहीं इशारा होखे लागल बा, सुगबुगाहट शुरू हो गई बा। बार बार भारत लाइव रुआ लोग से ये बात कहेला कि लोकतंत्र और राजनीति के जो सबसे ज़्यादा पैदावार होला वो बिहार में होला और बिहार ये देश से सहित दुनिया भर के राजनीति के गुण सिखावेला। नया नया पैंतरा, नया नया तरीका और राजनीति में कैसे उलट पलट होला, ये सब चीज़ के सिखावे में महारत हासिल बा बिहार के। एक खाली फिर से बिहार में चर्चा जबरदस्त हो रहा बा। अभी चुनाव कहाँ बा? 2025 में बिहार में चुनाव हुई, लेकिन ओकरा पहले 2022, 2023 और सबसे बड़ 2024 में जो चुनाव होके वाला बा ओकर अब बिसात बिछे लागल बा और वो बिसात पर कौन मोहरा कहाँ फिट हुई एकर पूरा रणनीति और युक्ति लगावे के काम शुरू हो गई बा। इस सब बात में रुआ देखले हो कब कि हर राजनीतिक दल के नेता जौन नरेंद्र मोदी के विरोध में बाड़े, साथे बाड़े, उनकर तो बात अलग बा, लेकिन जौन विरोध में बाड़े उस सब लोग कहीं ना कहीं आपन आपन हुब लगा के, आपन आपन बल लगा के, दम लगा करके देख लिहल, लेकिन केहू सफल ना भइल। एकमात्र शख्स ऐसन बा जौन की बेदाग बा, जौन भारतीय जनता पार्टी से जब से विरोध के राजनीति शुरू कैलस तब से कबो माने नीनो में वो ना सोचलस कि हम जाकर भारतीय जनता पार्टी से भेंट कर ली या संगे चल जाई। हालांकि बीच में खाली खबर हवा उड़ रहे कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आवे खातिर तैयार हो गई बड़े 2017 के ही बात हो, लेकिन यह बात के प्रमाण कोनो ना मिलल। हाँ, यह बात के फायदा जरूर नीतीश कुमार उठा ले या फिर नीतीश कुमार के डेरवा के बात के कह दियल गई कि नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के खेमा में चल गई। वो घड़ी के समय हुई रुआ याद कि अरुण जेटली अब जबकि दिवंगत हो गई बाड़े उनका से भेंट करे के, चूंकि वो घड़ी अरुण जेटली बड़ा पावरफुल नेता होते रहन और बिहार के राजनीति सहित अलग अलग देश के राजनीति में उनकर वर्चस्व बड़ा मजबूत रहे। वित्त के कार्य देखत रहन और एकरा साथ साथ बड़ा प्रभावशाली नेता रहन, वकील रहन, एह चलते उनकर प्रभाव और ज़्यादा रहे, चूँकि दाव पेच बढ़िया जानत रहन। खबर उड़ल
कि अरुण जेटली से भेंट करे खातिर लालू प्रसाद अपना पुत्र तेजस्वी यादव के साथ और एगो व्यक्ति और साथे गइल बा और जाकर के मीटिंग हो रहल बा। जना मीटिंग में ई प्रस्ताव लेके लालू प्रसाद पहुंचल बड़े कि नीतीश से हम संहत छोड़तानी, हमरा के सपोर्ट करी और भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल करा करके नया गठबंधन बनावल जाओ। यह बात खातिर जैसे ही बात सामने आई नीतीश कुमार तक की बात पहुंचावल गई। ओकरा बाद जब नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन कर दिले, महागठबंधन से फिर एनडीए में जाकर के सरकार बना ले, तो भी बात धीरे धीरे ऊपर भइल और चर्चा खूब जबरदस्त हो गई। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में यह बात के लेकर के लालू प्रसाद हमेशा इनकार कैले बड़े और कहले कि कभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जा सकिले। रुआ देख ले कब, और हमनियों के कहे रुआ के बतौले बन जा कि तेजस्वी यादव अपना ट्विटर हैंडल पर सबसे ऊपर पिन करके रखले बड़न यह बात खातिर कि अगर भाजपा में हमहू चल गई रहती तो हमार सब केसों माफ हो गई रही और हमरो सत्ता सुख भेटा गई रही। एक नहीं कटाक्ष भी एक तरह से नीतीश कुमार पर करत रहे। लेकिन अब जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बा ओकरा में कहीं ना कहीं ये देश में भीतर भीतर ज्वालामुखी बन रहा बा, खास करके विपक्ष के तरफ। विपक्ष के बात के एहसास होखे लागल बा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह देश पर पूरी तरह से अपन वर्चस्व स्थापित कर दी और क्षेत्रीय दल जौन बाड़न उनका के खत्म कर दी। राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस के तो पूरी तरह से समाप्त करे खातिर उ तैयारी करिए ले बा। अब एकरा खातिर रुआ जानता नहीं कि आम बोलचाल के भाषा में भी और आम गांव देहात में भी रुआ देख ले हो, घर दुआर में देख ले हो कब कि जब दुश्मन बहुत मजबूत हो जाला तो बहुत लोग मिल करके और ओकरा के पटके के कोशिश करेला। लगभग एक तैयारी शुरू हो चुकल बा और इस तैयारी में जहां एक तरफ कांग्रेस पहल कैले रहे, ऐसे कि कांग्रेस के दारोमदार रह दिहल गई भार दिहल गई है कि मुख्य विपक्षी दल होखे के नाते कांग्रेस की जिम्मेवारी बनता कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार के पुरजोर विरोध करे और ओकरा साथे साथे विपक्ष के और दल जौन क्षेत्रीय होकस राष्ट्रीय होकस सब उनका साथे भेंट करस। लेकिन इस सब के बीच में अचानक से G23 बनत बनत में पूरी तरह से बन ना पावल और काम गड़बड़ा गई। इस सारा बात के देख करके और एक बात पता लगल कि ये पूरे खेल में एक बात सीधी तौर पे समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये पूरा गेम प्लान जो बा वो अलग दिशा में जाए लागल। अब ये सब बात के लेकर के जौना तरीका से ये गेम प्लान के रचल गई और जौना तरीका से लालू प्रसाद ये पूरे खेल के लेकर के आगे बढ़ले उर्वा देखले बानी। G23 बनत बनत में जैसे ही कांग्रेस विरोध के रूप में आ गई राष्ट्रीय जनता दल से, वैसे ही मामला एगो फेर से बदले लागल और ये मामला बदलल ऐसा बदलल कि एकरा खातिर ममता बनर्जी बाहर निकल के आ गई। कहल तो वो घड़ी भी जात रहे और रुआ लोग के खबर भारत लाइव और खुटा ठोक के माध्यम से हम बतौले रही कि कहीं ऐसा तो ना कि लालू प्रसाद के रणनीति के तहत ममता बनर्जी बाहर निकल सकस जौना से कि कांग्रेस के औकात में ले आवस और जगह भी देश। अभी दोनों बात देखे के मिल रहा बा। ममता बनर्जी तो आगे बढ़ली लेकिन वो तीसरा मोर्चा के जौन तैयारी कैली वो तैयारी कहीं ना कहीं उनकर ध्वस्त हो गई। एमे प्रशांत किशोर के भी भूमिका रहे और यह बात के लेकर के जब मीटिंग भइल शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से तो यह मीटिंग के जानकारी ट्विटर के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर भी दिले और वो यह बात के सपोर्ट कैले कि कांग्रेस और यूपीए लगभग समाप्त हो गई बा। 90% ये देश के चुनाव में हारे वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर बा। एकरा मतलब रहे कि वो यह बात के एहसास करावत रहन कि कांग्रेस अपना के तैयार करो और कांग्रेस तैयार भइल। राजस्थान में जौना तरीका से राहुल गांधी खूब मजबूती के साथ उभर के सामने अइले, वो यह बात के तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना पुरानका रंग में लौटे खातिर तैयार करता। बिहार के भी प्रतिनिधित्व में गई रहे और एकरा साथ साथ बिहार के कई गो मुख्य जो नेता बान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ साथ CLP लीडर गई रहन, सांसद गई रहन, एक अलावे भी प्रेमचंद मिश्रा गई रहन, बहुत लोग गई रहे और ये लोग जा करके अपन विचार भी उजा रखल। महंगाई के विरोध में ये पूरा आयोजन भई रहे और ये आयोजन के अच्छा खासा सफलता भी मिलल। जौन बात खुल करके राहुल गांधी बोलले मंच से, वो बात के चर्चा अब राजनीतिक गलियारा से लेकर के राजनीतिक घराना में भी शुरू हो गई बा। एक बात से हम आगे बढ़ी जा। रोज जानता नहीं कि बिहार में वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जो सरकार चला रहा बड़े वो सरकार सेंगरा पर लदाइल बा।
कारण कि 4 कंधा पर ही सरकार बा, जहां एगो कंधा अपन घिंचलस कि बस तैयारी खत्म, सरकार के गिरे से कोई ना रोक सकेला, अतना ना महीन रसरी पर चल रहा बा। यही चलते बार बार रुआ लोग से यह बात के कहल जा रहा बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह बात के समझ रहा बा, और नीतीश कुमार के जो रणनीति चलता अपना के मजबूत करे खातिर, ओकरा में नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ गई बाड़े। अब वो पीछे लौटे खातिर तैयार नहीं खन। ये सारा बात के लेकर के अब एकरा में लालू प्रसाद के एंट्री हो गई बा, और लालू प्रसाद के एंट्री इस तरीका से भइल बा कि जहां एक तरफ G23 कहल जात रहे कि बनत बनत बिगड़ गई बा, अब फिर से एक बार अपना रंग रूप में आवे के तैयारी कर रहा बा। एकरा के रुआ ऐसे समझ सकीले, तेजस्वी यादव के बात रुआ से सुनौनी, और साफ तरीका पे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होके जा रहा बुढ़ुए, और एकरा अलावे अन्य राज्य में जो चुनाव हो रहा बा, 5 राज्य में 2022 में और 2023 में भी बहुत सारा राज्य में चुनाव होके वाला बा, वो सब के लेकर के आपन जो मत बा वो G23 और देश में बने वाला जो विपक्ष के साझा रणनीति बा और साझा गठबंधन बा, ओकरा के बने से पहले तेजस्वी यादव एगो बात कह दिले बाड़े, जो उनके लालू प्रसाद के शब्द ह। उनकर कहना बा कि जे जहां मजबूत बा ओइजा ओकरा के मजबूत कइल जाओ और सारा लोग मिल के सपोर्ट करो। अब एक बात रुआ समझ ली कि जहां लालू प्रसाद के यह बात के लेकर के चर्चा शुरू हो गई बा, ओजे रुआ से समझ ली कि बीजू पटनायक उड़ीसा में बढ़न, उनका केहू से कोनो मतलब नहीं है, और लगातार वो चुनाव जीतत चल रहा बढ़न। कई गो लोग उनका के लेकर के कई तरह के बात कही, कई लोग उनका के सत्ता से बेदखल करे के कोशिश कही, लेकिन बीजू पटनायक पूरी तरह से अपन सत्ता के लेकर के आगे बढ़ रहा बा, और विपक्ष के सपोर्ट उनका हमेशा मिलल बा। ओइजा कोनो तरह के कोनो समस्या नहीं है। बीजू पटनायक जब भी मजबूत विपक्ष बनी, ओकरा में भारतीय जनता पार्टी के साथ आवे खातिर पूरी तरह से तैयार बा। आगे अगर बढ़त नहीं हुआ तो ओइजे चंद्रबाबू नायडू, रुआ चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ शब्द बताओ बहुत जरूरी बा। एमे जितना लोग बा वो लोग सब लोग के नाम ले रहल बानी, जौन की कभी ना कभी एनडीए के हिस्सा रहल बा लोग, और एनडीए में रह करके केंद्र और अलग अलग राज्य में सत्ता के सुख भोगले बा लोग। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खट्टा मीठा अनुभव ये सब है के बा। चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए से बाहर निकल रहन, कारण कि उनका वो अपना राज्य खातिर विशेष दर्जा खोजत रहन, जौन की ना भेटाई रहे। एकरा आगे रुआ बढ़ा तो चंद्रबाबू नायडू पिछला चुनाव में जब जगन मोहन रेड्डी से हरले, तो उनका स्पष्ट रहे कि उनका हिसाब से राज्य के विकास नहीं होत, और बड़ा गुस्सा में निकल रहन। अब कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के वापस ले आवे खातिर चंद्रबाबू नायडू बड़ा जो गठबंधन बनी, और यह शर्त पर बनी कि जे जहां मजबूत बा ओकरा के ओइजा मजबूत कइल जाई, और केहू ओकर विरोध ना करी, तो ओह गठबंधन के हिस्सा वो भी हो सकेले। यहाँ तक ले कि उस सदन में कह दिल रहन कि जब तक ले उस सत्ता में ना आई है तब तक ले उस सदन में प्रवेश ना करी है। ये बहुत बड़ बात रहे, और यह बात के लेकर जगन मोहन रेड्डी तक उनका से भेंट कैले रहन, और काफ़ी मायूस भी हो गई रहन। ये सब बात वो लोग के सामने आई रहे। एक बाद हेमंत सोरेन के बात करी तो हेमंत सोरेन के झारखंड चाहिए, और झारखंड में महागठबंधन के सरकार वर्तमान समय में चल रहा बा, जौन की इरुआ लोग के पता बा कि हेमंत सोरेन के मजबूत करे खातिर कांग्रेस के भी वो पाला में ले आकर के और आरजेडी लालू प्रसाद मिल करके प्रयास कैले, जौन की सफल रहल। यानी कि प्रयोग के ये दूसरा प्रयोग बा जौन की पूरी तरह से सफल रहल। अगर आगे बढ़ा नहीं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर चाहिए। कश्मीर में उनकर विरोध करे वाला लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई बड़ा गठबंधन बनता और श्रीनगर में उनका सपोर्ट करता, तो वह बात खातिर तैयार हो जाई हैं। हम असल बात पर पहुंचब कि लालू प्रसाद ये पूरा रणनीति के काहे बनावता रे, और ओकरा पीछे उनकर मकसद का बा, तो वो बात रुआ लोग के सबसे लास्ट में बताई। लेकिन तत्काल देश के राजनीति में कैसे बिहार घूम के सब जगह पहुंच रहा बा, और पूरा लोग बिहार पर कैसे आश्रित हो गई बा, ये बात के रुआ लोग बतावे खातिर आज बैठल बानी हम। ये पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला के भी सहमति बा कि G23 बनत हुए लालू प्रसाद ओकरा के लीड करता रहे और उनकर रणनीति होता, तो उनका कोनो आपत्ति नहीं है, चूंकि लालू प्रसाद पर भरोसा उनका बा कि लालू प्रसाद जौन कहीं है तो करी है। इस सबसे बड़ बात बा। एकरा आगे रुआ बढ़ी तो कांग्रेस के भी यह बात के एहसास बा कि कांग्रेस अपना दम पर भारतीय जनता पार्टी से ना लड़ सकेले। दूसरा तरफ अगर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावता कांग्रेस, तो ऐसा स्थिति में देश में सत्ता में वापसी कैलो कर असंभव लगभग बा। ये पहले भी हो चुकल बा। रुआ 70 के दशक में देखले हो कब, 90 के दशक में रुआ देखले हो कब कि कौना तरीका से कांग्रेस के सत्ता से बेदखल करे खातिर
पूरा प्लान रचाइल जौना में साझा विपक्ष के तैयार होके के पड़ल और कांग्रेस सत्ता से बेदखल भइल। भले उ सरकार अस्थायी ना हो पावल और विपक्ष फिर से खाली कांग्रेस से मात खा गई, लेकिन कांग्रेस के हटावे खातिर जौन गठबंधन बनल उ सफल रहल। एकरा में लालू प्रसाद के भूमिका भी रहे और आगे भी 90 के दशक में जब कई हाली यह बात के कहल जा रहा बा कि भले ही प्रधानमंत्री बहुत सारा चेहरा नया बदलल, ओकरा अलावे भी फिर कांग्रेस के वापसी भइल, लेकिन एक बात तो पक्का भइल कि कांग्रेस वो घड़ी से अब बहुत कमजोर भइल बा। चाहे वो केंद्रीय सदन में देख लिए हुआ, लोकसभा में या अन्य राज्य के हिसाब से। अभी वर्तमान परिस्थिति में जौना तरीका से कांग्रेस बा वो कांग्रेस के पंजाब ओकरा वापस चाहिए, राजस्थान ओकरा लगे बात ओकरा लगे बरकरार रहे के चाहिए, आगे आवे वाले चुनाव में गुजरात ओकरा चाहिए, संगे संगे ओकरा छत्तीसगढ़ बा, मध्य प्रदेश ओकरा फिर से वापस चाहिए। एकरा अलावे देश के अलग अलग राज्य में जहां कांग्रेस के प्रभाव बा, मुख्य विपक्षी दल बा या ओकर प्रभाव बा, ओजा ओजा कांग्रेस के सपोर्ट चाहिए अन्य विपक्षी दल के। तो कांग्रेस के भी एकरा से कोई असहमति ना हो सकेला। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो दूरी बा ओकरा के घटावे के कोशिश कई जा सकेला। बहुत सारा राज्य में अइला के बाद कांग्रेस के निश्चित रूप से फिर से प्रभाव वापस आई और नरेंद्र मोदी के हटावे खातिर समझौता भी जरूरी बा। अब यह मनसौदा के आगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकार बा और उद्धव ठाकरे के अब सत्ता के सुख बुझा गई बा। चूंकि खुद मुख्यमंत्री बान तो उनका यह बात के एहसास हो गई कि सरकार कैसे चलेला। अब तक ये कहल जात रहा है कि शिवसेना अपना परिवार से, उद्धव ठाकरे परिवार से केहू सत्ता में सीधे तौर पे शामिल ना हुई, केहू चुनाव ना लड़त रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अइले और सक्रिय राजनीति में वो मुख्यमंत्री के पद स्वीकार कैले। अब यह वर्जना से भी बाहर निकल गए, अब उनका सत्ता सुख भेटा गई बा और वो ना चाहिए कि वजह से उनका सरकार जाए और आगे उनका संगे कोनो समस्या होके। साथे साथे अगर बात करी शरद पवार के तो उनको ये बात चाहिए। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस एकदम जो सबसे टेस्ट ट्रायल जो साथी बा उ नजर आ रहा बा और दूसरा तरफ लालू प्रसाद के रणनीति से उनको कोनो तरह के कोई गुरेज नहीं खे। वैसे अगर बात आगे करी तो अखिलेश के उत्तर प्रदेश चाहिए। अखिलेश एकरा पहले भी 2017 में जे कुछ भइल सारा बात रुआ जानता नहीं। अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर ले बड़े, बात खातिर सहमति व्यक्त कर दिले बड़े। काल उनका भाषण में सुने के मिलल कि वो अखिलेश यादव यानी लाल टोपी वाला के सबसे ज्यादा प्रमुखता से अपन विरोधी मानता रहे। बाकी के दल भले ही वजह होके कांग्रेस के भी स्थिति वजह नहीं के बेहतर, कारण कि 30 साल में कांग्रेस 50 के आंकड़ा तक उत्तर प्रदेश में पार ना कैलस। एक मतलब बा कि कांग्रेस के धीरे धीरे जनाधार समाप्त हो गई बा और 2017 के चुनाव में मात्र 7 सीट जीतना ये बात के तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई बा उत्तर प्रदेश में। ओकरा रिवाइवल चाहिए और ये तभी संभव हो सकेला जब ओकरा विपक्ष के सपोर्ट चाहिए, माने ओकरा साथी लोग के सपोर्ट चाहिए। ऐसा स्थिति में रुआ समझी कि अंतिम बार 1989 में 90 से ऊपर सीट लेके कांग्रेस आई रहे। ओकरा अलावे अगर देखा जाए तो जब जब चुनाव भइल ओकरा बाद के चुनाव में 46 गो, फिर 33 गो, फिर 25 गो, फिर 22 गो, फिर 28 गो और अंत में 2017 में 7 सीट पर आकर के टिक गई। एक मतलब कि उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस समाप्त और उत्तर प्रदेश जरा हाथ में बा ओकरा सब कुछ प्राप्त बा। ये सब के साथ साथ ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी की बात करी तो इस सारा लोग के एक ही बात के लेना देना बा कि वो सत्ता में कैसे बनल रहस और एकरा खातिर कांग्रेस और लालू प्रसाद सबसे ज्यादा प्रमाणिक नजर आ रहा बड़े। और कहीं ना कहीं जो मसौदा तैयार के लिए बड़े लालू प्रसाद ओकरा में अब रुआ के अंतिम बार आ रहा बानी कि ममता बनर्जी के बंगाल अपना हाथ में चाहिए। बंगाल में कोनो तरह के वो खटपट ना चाहेली और उनका केंद्र में अपन हिस्सादारी चाहिए, ना कि उनका प्रधानमंत्री बने के बाद। अब ये सब बात के लेकर के बात असल जगह पर पहुंच गई, यानी कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जो नया रणनीति बनौले बड़े, जो रणनीति के तहत वो पूरी तरह से तैयारी कर दिले बड़े। अब वो तैयारी में एक बात पक्का नजर आ रहा बा कि लालू प्रसाद के रणनीति और उनका बनावल मनसौदा सबके मंजूर बा। सबके मतलब सब कोई के, जितना विपक्षी दल बड़े सबके मंजूर बा और यह मंजूरी में नीतीश कुमार के मंजूरी सबसे ज़्यादा जरूरी रहा। अब वर्तमान परिस्थिति में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जौना तरीका के एक्ट कर रहा बाड़े और अचानक से भारतीय जनता पार्टी के जौन फिर से हिंदुत्व एजेंडा बदल गई बा, एकरा के लेकर के
और नीतीश कुमार पर नमाज के लेकर के बात कहना, एकरा अलावे नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जा ना देवे के बात कहना, एकरा अलावे नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण माफ करब जातीय जनगणना के लेकर के नीतीश कुमार के बात के उल्हा कर देना, ये सब बात इशारा कर रहा बा। और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडा के साथ चुनाव लड़ते हुए नीतीश कुमार के निमंत्रण देना कि तू हमरा साथे आवो, नीतीश कुमार के राजनीति के समाप्त करे के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा हथकंडा बा। और नीतीश कुमार कभी ना चाहिए कि हिंदुत्व के एजेंडा वाली भारतीय जनता पार्टी, जबकि सब साथी से अलग हो गई बड़े, तो वो अकेले अपना ऊपर औगार लेस जोना से उनका वोट बैंक समाप्त हो जाओ। ऐसा स्थिति में लालू प्रसाद का मनसौदा तैयार बा और एकरा के सिर्फ इंतजार हो रहा बा कि लालू प्रसाद जैसे ही पटना वापस आवस एकरा के फाइनल करके और एकरा पर आगे प्रोसीड करे खातिर, यानी कि चलो अब एक डेग आगे बढ़ल जाओ। ये पूरे राजनीति और रणनीति के कहीं ना कहीं खाली फिर से केंद्र बिंदु लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बन गए बड़े, जो उनकी बिहार से देश के राजनीति के साधे के कोशिश करता रहे। और शायद अगर दोनों के गठजोड़ हो जाता तो देश में आवे वाला समय में और बिहार में भी लालू प्रसाद के मकसद सिर्फ इतने बा कि अपना बाल बच्चा के बिहार के राजनीति में सेट कर देस और जो सीएम के कुर्सी बा उ तेजस्वी यादव के दे देस। रुआल से पहलू कहले रही कि ज्योतिषी उनका के जो बतौले रहे ओकरा पर पूरी तरह से अमल करके चलता और आवे वाला समय में रुआल बिहार के राजनीति में खरवास बीतते ढेर कुछ देखे के मिली। इंतजार खाली करत रही सब भर खबर भीतरी से खोज के ढूंढ के ओसा के फटक के बीन के चुन के रुआलों के भीड़ लेके आई जा। आज एजे रुआलों से विराम लेता नहीं, कल फिर मुलाकात हुई और मुलाकात के संगे नया विषय हुई और देश के राजनीति से लेकर के बिहार के राजनीति में होखे वाला हर उथल पुथल के रुआ लोग तो पहुँचावे के जो जिम्मेवारी ले बनी ओकरा के निभावे खातिर हर समय कोशिश जारी रही। गोड़ लागत।